बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और आज पाकिस्तान के लिए खुदा खुदा करके जो है वो कि खुशी का दिन आया पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कि बिल आखिर पाकिस्तान की टीम इस ICC T20 वर्ल्ड कप में अपना खाता फतह का खोलने में कामयाब रही और बिल आखिर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल कर ली। और यही नहीं बल्कि साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने भी भारत को शिकस्त दे दी और बांग्लादेश ने भी जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दे दी है। लेकिन अभी भी पॉइंट्स टेबल पे अगर मगर की सूरत हाल है, क्योंकि अब सूरत हाल कुछ इस तरह से हो गई है कि अब जिस तरह आज भारत को शिकस्त हुई है तो भारत अगर अपना कोई अगला मैच किसी टीम से हारती है और पाकिस्तान अपने अगले तमाम मैचेस जीत जाता है तो फिर तो कुछ उम्मीद की कोई सूरत हाल, कोई जो आखिरी सिरे पे जो कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण बन सकती है, तो वो जरूर बन के सामने आ सकती है और पाकिस्तान शायद जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन जिस अंदाज की क्रिकेट हमने खेली है, अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो शायद हम डिजर्व नहीं करते कि हम सेमीफाइनल में खेलें। लेकिन बतौर पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हमें नजर आए। रोजाना की तरह आज भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त और एक्साइटिंग पैनल मौजूद है। जो पहली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग की और इनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की बुक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। बेंगलोर के हीरो, और इस तरह मैंने कहा कि बैटिंग में भी इन्होंने जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी एक चट्टान की मानंद डट के खड़े हो गए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद हो, ऑस्ट्रेलिया के मैदान हो, लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम हो या और कहीं जहाँ जहाँ पाकिस्तान को बैटिंग में भी ज़रूरत पड़ी वहाँ भी अपनी बैटिंग के इन्होंने जौहर और जलवे दिखाए। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली, आज खुश हैं तो यार? आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। नेदरलैंड को रहा है, थोड़ा सा नेदरलैंड को रहा है, बराबर में भी होगी लाजिम। नहीं बराबर तो कुछ और चल रहा होगा, तो कुछ और है। हाँ, बराबर आज कुछ और है, क्योंकि आज जनाब भारत की टीम को शिकस्त हो गई है और साउथ अफ्रीका के सामने, और जिस तरह से आज भारत की बैटिंग जो थोड़ी सी एक्सपोज हुई है उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। लेकिन वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए साउथ अफ्रीका की ये जो फतह थी ये अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रज़ा एफी साहब। अस्सलाम वालेकुम एफी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है आपके? बड़ी खुशी आपको लग रही है, आप एक पल खुशी एक पल गम है। हम नेदरलैंड से जीते भाई, क्या हो गया? नहीं मैं कह रहा हूँ एक पल में खुशी एक पल में गम है और फिर वही दुआ तावीज, फिर आप उसी चक्कर में लग जाएंगे। मेरी खुशी नजर आ रही है। नहीं मुझे एक मेरे दोस्त ने कल ये बताया कि भाई जो बातें आप जिस तरह की आप बता रहे हैं पाकिस्तान टीम का, तो ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर पे गई हुई है पाकिस्तान की टीम। भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास है। अभी 2 मैचेस हैं, जीत जाएंगे उसके बाद देखेंगे जहां कसर रह जाएगी वहां एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ठीक है बुरा खेले। वैसे भी आप 2 क्लोज मैचेस आ रहे हैं, बहुत लड़के हारे हम, लड़के आ रहे हैं। ऐसी लड़ाई तो कोई भी बच्चा कर सकता है, मुझे भी ले आते, मैं भी कर लेता। मेरे ख्याल में तौसीफ अभी भी अगर किट पहना दें तो तौसीफ अभी भी बेल के शायद बेहतर ही होंगे। असल में जिस पाकिस्तान को हमने देखा है ना अली खेलते हुए, वो पैशनेट लोग थे, ठीक है। और जिस पाकिस्तान को हम देख रहे हैं उसमें पर्चीज़म ज्यादा, लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर ज्यादा नजर आ रहा है। नैरेटिव कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, हार को आप ऐसे दिखा रहे हैं कि लड़के आ रहे हैं। जीते हुए मैचेस आ रहे हो, बोल रहे हो कि लड़के आ रहे हैं, यानी कि आज नेदरलैंड लड़के आ रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह इफ़ी भाई ने बात की तो इनकी गुफ्तगू से मुझे याद आया कि जब जिस दौर में तौसीफ भाई खेलते थे, अगर लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की बात होती थी तो शायद ही पूरी दुनिया में वो इकबाल कासिम से बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा। अगर लेग स्पिन की बात होती थी तो शायद ही दुनिया में कोई अब्दुल कादिर से बेहतर लेग स्पिनर होगा। ऑफ स्पिन की बात होती थी तो तौसीफ भाई से बेहतर कोई ऑफ स्पिनर पूरी दुनिया में शायद नहीं था। और बहुत ही कम ऑफ स्पिनर थे उस जमाने में, क्योंकि प्रसन्ना जैसे बॉलर रिटायर हो चुके थे और बेदी भी उस वक्त इतना नहीं खेल रहे थे, बेदी का भी बिल्कुल चल चला होता। तो जिस जमाने में, जिस एरा में ये लोग खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शंस स्पिन के शोबे में मौजूद होते थे। मेरे साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, जनाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, और इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात करते हैं। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। अभी टूर्नामेंट अगर मगर हर एक टीम के साथ है, सिर्फ पाकिस्तान के पूरे साथ पैनल में ना, इस पूरे स्टूडियो में सबसे ज्यादा पुरुमीद आप ही हैं जी। मैं टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी अगर मगर हर टीम के साथ है। अभी थोड़ा जाने दें, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बहुत ओपन है। लेट्स सी कि अभी फ्यू मैचेस और हो जाएं, 2-3 फिर देखेंगे। जावेद भाई ऑर्गेनाइजर है असल में, तो वो मोमेंटम खराब नहीं करना चाह रहे टूर्नामेंट का। वो सारे लोगों की दिलचस्पी में तवज्जो है। ठीक है, तौसीफ भाई से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तौसीफ भाई, आज जिस तरह से पाकिस्तान खेला है, बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास, जीत गए, अच्छी बात है। नेदरलैंड से हम जीत गए, क्योंकि अब तो नेदरलैंड से भी जीतने के लिए जो हमें दुआएं करनी पड़ती हैं। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद वो भी फतह के ख्वाब देखने लगे थे नेदरलैंड वाले भी। तो अब क्या लगता है जो टारगेट हमने चेस किया है, रन रेट बेहतर करने का मौका नहीं गंवा दिया? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम
तो यकीनी तौर पे मिलनी चाहिए थी और हम सबको खुशी हुई। बट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें मुझे अभी तक ये नहीं लग रहा कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो क्या का मतलब क्या है कि आप चाह रहे हैं कि हम फाइनल की तरफ जाएं, यानी आई मीन के फर्स्ट 2 में आए। वो इस मैच से हमें नहीं लगा, इंटेंट नजर नहीं आ रहा। क्या वजूहात थी? हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है, अभी हम शुरू कर रहे हैं फिर से, लेकिन खुद 2 आदमी हटके नहीं दिए। फिर तीसरे ओपनर को भी आप ले आए, चौथे ओपनर को, मगर खुद आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हो रहा है यार, आप चेक कर लेते। जब ये टीम समझ नहीं आ जब ये टीम वापस एयरपोर्ट पे उतरेगी तो क्या पाकिस्तान की आवाम ये पूछेगी कितने आदमी थे? देखो अली, हम हमेशा अगर मगर की जो अभी बातें हो रही हैं ना, हम हमेशा अगर मगर में, और अल्लाह ने हमें हमारी दुआएं और उसने हमें बहुत कुछ दिया इस तरह, लेकिन ये कब तक होगा? फिर अल्लाह भी कहेगा यार खुद भी तो करो कुछ, हम मुझसे ही रख लो यार। तो अल्लाह ताला देते हैं ना, देता है ना, वो कहता है मेहनत करो। आप बैठे हो आराम से। तो ये सिचुएशन चल रही है, संभलने का टाइम है। अब ये मत कहो लड़के हारे, फलाना किया। सिचुएशन ये थी 7-8, इससे ज़्यादा ये ओवर्स में नहीं होना चाहिए था। रन्स हो जाने चाहिए थे 7 से 8 ओवर के अंदर। तो वो नज़र ही कुछ नहीं है। फिर आप 14 ओवर के अंदर चले गए, तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है खड़ी कर दी है। अगर मगर अपनी जगह, बट साउथ अफ्रीका के जीतने से थोड़ा सा मुझे तो अफसोस हुआ, इसलिए कि इंडिया अगर जीतता तो हमारे लिए कुछ थोड़ी चीज़ें, बल्कि इस तरह कहूँगा कि इंडिया हार कर जो है ना, धकेल दिया हमें पीछे, जो कुछ भी हुआ। तो ये ज़रूर है, लेकिन सवाल ये होता है ना, सवाल तो सिर्फ होता है आप इंडिया से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? ठीक है, जितनी भी हम उसको बातें कर लें, हम उसको रैप अप कर लें चीज़ों को, अल्टीमेटली हमारी राइवलरी तो है ना, उसका हक ही है कि वो कैसा खेले। अली देखो, हम जैसा भी खेल रहे थे ना, हमें ये था कि यार एक मोहब्बत तो सब चीज़ है, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे दिलों में ये ज़रूर है कि हम किसी तरह ऊपर पहुँचे। इंडिया की जो टीम है, वो पहले भी हम कह चुके हैं कि इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, मगर वो क्या, जितनी एशियन टीम है वो इन जगहों पे जाके स्ट्रगल कर रही हैं। आप खुद देख लेंगे क्या हाल हो रहा है। कीपर मेरे ख्याल ऑलमोस्ट आधे ग्राउंड के पास खड़ा हुआ है, और क्या बॉलें और वो लोग कर रहे हैं जो अभी नावारिद हैं इस क्रिकेट में, यानी कि नीदरलैंड ले लें, दूसरे ले लें, आयरलैंड ले लें, मतलब वो इस तरह की कर रहे हैं, कंडीशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इस कंडीशन में कितना भी खेल लिया हमने, मगर हम इस कंडीशन से अभी तक वाकिफ़ नहीं। कुछ आदमी की दिमाग भी होता है कि यहाँ पर 1 मैच हो, 2 मैच हो, सोचता है मुझे रन्स बनाने किस तरह है, क्योंकि आप चलाओगे तो नहीं लग रही भाई साहब, आपको मुंह में मिल जाए तो उठा के आपको मार दिया तो आपने हो गई। लेकिन आप वो चीज़ नहीं देख रहे, हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं। सब कहेंगे यार टेक्निकल क्या, चलाओ बस चलो नहीं भाई, अगर ऐसी चीज़ थी ना, आपको शर्जील को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए था। ये इस भाई अटैक करते हैं ना, दुनिया कह रही है 6 ओवर की, हम भी वहीं आन के कहते हैं भाई 6 ओवर, और बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं 6 ओवर को जब कैच करते हो आप, अभी तो 6 ओवर में किसी के भी रन नहीं बन रहा है। इनके भी मेरे ख्याल बहुत कम थे, इंडिया के भी कम थे, मगर एक टीम आन के जो है सूर्या ने आन के जिस तरह भी इन्होंने बात की है कि ओपनर सारे ही स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए शायद ज्यादा बात करते हैं क्योंकि हम तो हर ग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अली देखिए, आप पिछले T20 वर्ल्ड कप में जाएं तो आपने जितने भी मैचेस जीते उसमें आपके कहीं 50 नहीं है। वो आपकी जाए पैदाइश है, यूएई। बाबर ने आंख वहीं खोली है, और उसके बाद 19 टेस्ट लिए उसने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाने के लिए। पाकिस्तान का वाहिद बच्चा है जिस पे इस कदर बारिश की गई है नवाजिशों की, ये तौसीफ भाई भी जानते हैं अच्छी तरह। मैं ये कह रहा हूं कि यार आप इस वर्ल्ड कप में देख लें, चलें वो तो गुजर गया, माजी हो गया, चलें माजी हो गया जी। इस वर्ल्ड कप में देखें तो इंडिया के खिलाफ आपको पहले बैटिंग मिली, आप वही फरसूदा आपके मिसबा माइंडसेट 150 160, ठीक है, वहां आपकी बॉलिंग ने आपको आखिर तक लेके गया। इसका मतलब ये कि आज जिस दिन आप 180 मारेंगे, बॉलिंग आपको कन्विंसिंग जिताएगी, ठीक है। आप रन ही नहीं करके दे रहे, बैटिंग मिलती है। यहां पर अगर आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ आपसे 130 रन नहीं बन रहे, नहीं बने आपसे 130 रन, फेल हो गए आप, ठीक है। यहां नीदरलैंड के खिलाफ बाबर ने एडमिट कर लिया कि हम उस तरह से चेस नहीं कर पाए। तो जब आपकी बैटिंग ही
पुअर है, आपकी परफॉर्मेंस जो नजर आ रही है वो बैटिंग में फ्लॉप नजर आ रही है। आप पिछले 1.5 साल से इसी को चलाए जा रहे हैं और आप ये बताने की कोशिश, आप सुन लें, आपके जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब उनको नजर आ गया कि इनकी टांगे खींचने का टाइम है। बाबर, रिजवान और जो दीगर इसके अंदर जो भर्ती की हुई है ना आपने, क्योंकि आपने T20 की टीम नहीं बनाई हुई, आपने इनकी ख्वाहिशात पे इनको रखा हुआ है टीम के अंदर, क्योंकि ये बाकायदा ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और इतने स्ट्रांग है कि मीडिया पे नैरेटिव भी बिल्ड कर देते हैं कि हम लड़के हार रहे हैं। भाई कौन सा जीते हुए मैच हार रहे हो तुम यार, कौन सा लड़ रहे हो तुम? ये इस तरह का लड़ना कहते हैं तो कोई भी लड़ सकता है जाके इस तरह। मगर मैं आपको मैं एक बात जो इसके अंदर ये ऐड कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब इनको उतारने का टाइम है। कहा ये जा रहा है कि 2 साल से यही रन कर रहे हैं। 2 साल पहले तो आप 11 सीरीज जीते हुए कप्तान को बाहर कर चुके हैं। किसपे? बैटिंग पुअर फॉर्म पे। तो आप जो हार रहे हैं भाई वो आप अपनी बैटिंग से हार रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा 80 टीमों को घसीट घसाट के खींच खाच के हमेशा उनके खिलाफ अपने रन मारते हैं। आज भी रिजवान अपने 50 के लिए 2 ओवर खा गया वो। यार तुम मतलब होश के नाखुन लो यार, आप नेट रन रेट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा आप इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका को मुझे थोड़ा सा मौका दे। मुझे टूर्नामेंट का मोमेंटम पाकिस्तान के सेमीफाइनल पे रुका हुआ है यार। 25 करोड़ लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे रोजाना। उसके बाद उन्होंने इंडिया का मैच भी देखा, ये भी देखे आप। ठीक है, आप एक सेकंड में एक सवाल पूछ लो सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आदमी को खाया जा रहा है, आदमी कप्तान को खाने एक सवाल पूछ रहा हूं, तैयारी हो रही है। आप रोजाना बैठ गए सरफराज की बात करते हैं, ठीक है, सरफराज से पैसे लेते हैं? नहीं, ये जो मेरी बात का जवाब दे दें, मेरी बात का पहले जवाब दे देना। सरफराज से पैसे लेते हैं? नहीं, ये किसके सरफराज से गिफ्ट लेते हैं? ओ भाई ये किसके? सर आप सरफराज से गिफ्ट लेते हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, जवाब तो देना। सरफराज वो आदमी है जिसने 25 करोड़ को खुशियां दी हैं। सरफराज के घर में आप अफ्तार पार्टियां खाने जाते हैं? सरफराज वो आदमी है जिसने बच्चों तो यार आप क्यों बोल रहे हैं सरफराज के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता। सुन लेना सर, सुन लेना, मेरी बात भी सुन ले। आप क्यों बोलते हैं? और शोएब मलिक भाई मुझे लगता है इसको लेके चले जाओ, ये हमारा सबसे भाईजान आप रोजाना बैठ के आदमी नहीं चाहिए, टेक्निकल आदमी चाहिए जो गेम को रीड कर दो। ये गेम को रीड ही नहीं कर रहा है यार। ये रोजाना बैठ के सरफराज की बात करते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जहां से सरफराज अहमद खेलते हैं, उनकी तरफ से आज तक सरफराज अहमद के लिए कोई ट्वीट नहीं आया। कभी सरफराज अहमद के लिए यह नहीं आया कि सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हो रही है। कभी यह नहीं आया कि सरफराज अहमद टीम से बाहर क्यों है। कभी कोई एहतजाज नहीं किया गया। रमीज राजा से मिलते हैं, चेयरमैन से मिलते हैं, पूरी दुनिया से मिलते हैं, विवियन रिचर्ड के बराबर में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन कभी सरफराज के लिए कोयटा ग्लेडिएटर ने कोई ट्वीट किया? कभी सरफराज अहमद के लिए कोई आवाज उठाई कोयटा ग्लेडिएटर ने? जिस सवाल का जवाब देना होगा नदीम उमर को, क्योंकि इन जैसे सरफिरे रोजाना बैठ के सरफराज के लिए बात करते हैं, लेकिन अगर आवाज नहीं उठती है, उस प्लेटफॉर्म से आवाज नहीं उठती है जहां सरफराज को ताहयात कप्तान बनाने की बात होती है, उनके ताहयात कप्तान को टीम से बाहर कर दिया जाता है, उनके ताहयात कप्तान को कप्तानी से हटा दिया जाता है, लेकिन कभी भी जो है कोयटा ग्लेडिएटर के प्लेटफॉर्म से कभी कोई आवाज नहीं उठती नजर आई है। हां, आवाज उठती है किसके लिए? कि जिनसे मफादात हो, जिनकी तारीफें करने से जो है उनके फायदे होते हो। तो आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? जल्दी से ब्रेक पे आना है। अच्छा, मैं वापस आता हूं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको एक और भी बड़े मजे की चीज दिखाऊंगा कि जहां पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि इंडिया की टीम कामयाबी हासिल करे, पाकिस्तान के चांसेस बने, वहां क्रिकेट बोर्ड क्या हरकतें कर रहा था, ये मैं आपको जरा ब्रेक के बाद दिखाता हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इफ़ी भाई, रोजाना सरफराज की बात करते हैं। मैंने सोचा आज पूछ ही लो इनसे कि ये इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने कि हमारे प्लेटफॉर्म से या हमारे शोज़ के जरिए सरफराज के हवाले से ज़रूर बात होती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से बात नहीं होती जिस प्लेटफॉर्म से बात होनी चाहिए। और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी होता नजर आ रहा है। आज के शो में मैं आपको एक बड़ी खासी की चीज़ दिखाऊंगा कि जब पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि आज इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का एक आसान चांस बन जाए, एक आसान पाकिस्तान के लिए एक्सेस जो है, उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो मुलाजिम कि जिनको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाहदार पेड मुलाजिम है, वो क्या दुआ कर रहे थे और वो क्या चीज देख रहे थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जरा जावेद भाई से मैं आगाज कर लूं गुफ्तगू का। जावेद भाई, आप कल बात कर रहे थे, अभी इन्होंने बॉलिंग की भी बात की है। कल मैंने आपसे कहा था, जरा मैं तफसील से पूछूंगा क्या आप इस बात के हक में कि पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से हार रहा है? ये तौसीफ भाई और इफ़ी भाई की बात करते हैं कंटिन्यूस नहीं कह रहा हूं कि बॉलिंग की वजह से हार रहा है, ये कोई मेन वो नहीं है वजह। बात में ही कर रहा हूं, हम 2 मैच जो बड़े, एक पिछले साल जो हम T20 सेमीफाइनल आ रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमारा शाहीन आफरीदी को 3 छक्के आखिरी में पड़े मैच, जबकि वो मैच तकरीबन जीता। अभी की बात है, खैर अभी यही करंट प्लेयर है, मतलब प्लेयर तो वही है ना आफरीदी। अच्छा, फिर इसमें
आखिरी 3 ओवर में हमने 31 रन दे दी, इतनी कमजोर टीम, हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए था जब हमने उनको पकड़ लिया था शुरू में। लेकिन फिर भी 130 में तो अब वो तो बैटिंग की बात है ना, बैटिंग तो एक चीज करेक्ट कर दूं जी, 6 ओवर में 48 रन है आपके T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। उसके बाद 6 ओवर के बाद 11 ओवर तक आपके रना बॉल आए, लेकिन हमारी टोटल बैटिंग ने इस क्या था? तरह से परफॉर्म किया। रना बॉल आए, खेल कौन रहा था मुझे बताएं, जबकि आप वो फेज गुजार चुके हो भाई। ठीक है, तो हमारी बैटिंग भी मतलब हमारी रन्स का फेज था वो असल गुजार में चुके, हमारी जो बैटिंग है शायद वो इतने रन नहीं करी। अब जरा सा मिडिल ऑर्डर पे बात करते हैं। अभी हमने देखा फिलिप्स को देखा, हमने मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। आज हमने सूर्य कुमार को देखा कि सूर्य कुमार ने इस तरह से इनिंग खेली है, गो के लो स्कोरिंग मैच था लेकिन मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया तो भारत इस मैच को एक मुस्तहकम मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। मिडिल ऑर्डर आपको मसला नजर नहीं आता हमारा? नहीं, मसला तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ही से सवाल करता हूं, हमारा कौन सा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है जो इनका आप मुकाबला करेंगे, यानी कंपैरिजन सर ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, हम तो आवाज उठा उठा के थक गए। ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है ना कि ऑप्शंस के ऊपर जाए। हमारे जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, उनको क्यों नहीं लेकर आते ये लोग? वो तो है ना बताए ना मेरा, ये तो सिलेक्शन में आप देखिए रहे हैं। एकदम आप बिल्कुल ठीक है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि 15 के स्क्वाड में आपने 2 अनफिट प्लेयर रखे हुए थे साथ ही। 3 लेके चल रहे हैं वैसे हैं, 3 है फखर बात और वो तीसरा भी है। बट बिल्कुल, तो आप मुझे बताइए कि फिर कोई सोचने वाला नहीं है कि अगर स्क्वाड में किसी को कुछ हो जाता है तो फौरी तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। फिर अब फखर को एक इंजरी हुई थी, जब हुई थी तो तब पता नहीं चला, अभी फिट हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कब फिट हुए। कल से कुछ नहीं आया, कहाँ है मीडिया वाले के भाई बताएं कि वो फिट हो गए। कल तक तो किसी को नहीं पता था कि ये फिट हो गए और कल खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे से शिकस्त के मैं बाद। यही पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ हैं वो लोग, बताएं तो ना। बता दिया करें पहले, मीडिया तो दुनिया का बहुत फास्ट काम कर रहा होता। आप बताते कि भाई कल खेल रहा है वो, आपने एकदम उसको डाल दिया। इसलिए आपका आसिफ, खुशदिल और नहीं इफ्तिखार तो फिर भी परफॉर्म कर गया। आसिफ 3 आदमी जो आपके हैं उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो मिडिल ऑर्डर तो आपका हैदर अली, तो आपका मिडिल ऑर्डर तो वही खत्म हो गया। फिर मजबूरी में आप 2 ओपनर लेके आप मिडिल ऑर्डर में लेके आ गए और फिर अपनी जगह आपने नहीं छोड़ी। यार चेक कर लेते क्या परेशानी क्या है यार। ये तो देखो सब टेक्निकली भी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब बता रहे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब बैठ के बात का मतलब टीम की बेहतरी के नहीं। आप दोनों हटने को तैयार नहीं हो, क्या वजूहत हैं यार। ये तो मतलब खुली धांधली है बिल्कुल कि आप मतलब समझ से बाहर हो रहा है कि आप बता रहे हैं कि 49 की है कि भाई वो 49 कैसे होते हैं। 8 ओवर का स्कोर आप 14 ओवर में उठा के ले गए, आप यही नहीं सोच रहे कि नहीं। लेकिन हम बड़े किस्मत वाले हैं यार, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अल्लाह करेगा तो हम ये जो हम तिगड़म होती है ना, ये सारा जो अल्लाह की तरफ से ये फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ। कहना चाह रहे हैं? मौजूदा जो बैटिंग परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में, आप से पूछना चाहता हूँ क्या ये कंसिस्टेंट नहीं है? हमारे पुराने जितने भी विजिट हैं ऑस्ट्रेलिया में उसके मुताबिक ही हम खेल रहे हैं ना बैटिंग। कभी भी हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज कभी हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? हम हमेशा लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज में हमारे बैट्समैन क्लिक करते हैं। इसका बड़ा अच्छा जवाब है। उसका जवाब ये है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये टीम खेल रही है ना, माजी में कोई भी टीम इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेली है। हमेशा टीम में अदल बदल उतार चढ़ाव आते रहे, टीम से प्लेयर ड्रॉप होते रहे, टीम से प्लेयर आते रहे। ये जो लॉट है ना, ये मुसलसल खेल रही है और फिर इसको वहां पे परफॉर्म करना चाहिए था। जब आपको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इतना बैक कर रहा है, आप पे प्रेशर ही नहीं है कोई। लेकिन हमने 2 प्लेयर जो ड्रॉप किए ना, एक्सपीरियंस, शुएब मलिक और हाफिज, सर ये किसने उसका किया है? बदल कुछ नहीं है इन्हीं ना का तो इस टीम काम में। है ना, ये इन्हीं का तो काम है कि शर्जील को आपने जिद लगा ली, अन्ना लगा ली, नहीं खिला रहे। आपने जो है वो शान मसूद को आप लेकर आ गए, ठीक है आप लेकर आ गए, अच्छी बात है। लेकिन प्लेयर को लाना या नहीं लाना ये तो चेयरमैन का काम है, क्रिकेट बोर्ड का काम है, चीफ सेलेक्टर का काम है, कप्तान का काम है। जब पूरा एक फ्री हैंड दिया, इन सब का काम है। आज कह दिया जनाब सुनील गावस्कर साहब ने भी कि जनाब आपके पास जब वसीम जूनियर जैसा प्लेयर मौजूद है, हार्दिक पांड्या आपके पास मौजूद है, तो फिर आपने क्यों नहीं खिलाया इंडिया के खिलाफ? यार अली देखें, ये तो जो मैनेजमेंट है वहां पे वो ये काम कर रही है। मगर आप अभी तौसीफ भाई से जो मिडिल ऑर्डर को ढूंढ रहे थे ना, तो मिडिल ऑर्डर को ना ढूंढे आप हमेशा इनकी बातें पकड़े, 2 तेरे 2 मेरे। ठीक है, ये आमिर कह रहे हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर ने तबाह कर दिया, शुएब मलिक कह रहे हैं। ठीक है, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, ये बाबर कह रहे हैं। ठीक है, हम पर बात करोगे जलील ख्वार हो गए या रिजवान कह रहे हैं। अभी भी दुआ हुआ है, उनका मैसेज आया है। सकलैन से पूछेंगे, बोले कुदरत का निजाम है, कभी दिन है कभी रात है। यूसुफ से पूछेंगे बैटिंग क्यों नहीं चल रही? यार हमारे बैट्समैन जब शॉटे मारते हैं तो उनके फील्डर खड़े होते हैं, इनके मतलब शॉटे नहीं लगते। तो जहां पर लॉजिक ही नहीं हो आपके पास, ठीक है, वहां पर आप बहस नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, क्रेडिट लेने के लिए तो 1000 लोग हैं। वो लंदन तक लेस्टर के वो मोहम्मद वसीम भी तैयार हो जाते हैं, मैं लेकर आया हूं।
मगर इंटरनेशनल ट्रॉफी कौन लेकर आए उसको क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है सरफराज को। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक रखें, ताकि ये ना अब लोगों की अप्रोच ये ना हो कि कहीं रीजनलिज्म की कहानी चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया ये ना बोले कि वो पहले हो रहा था, भाई क्रिकेट बोर्ड तो वो ये ना क्या नाम बदल गया क्रिकेट बोर्ड का, तो जो भी सिलेक्ट आपके एक तो पॉलिसीज नहीं होती, ठीक है, जब आप 5, 6, 8 साल को आप फोकस ही नहीं करेंगे तो फिर ये होगा बीच में कोई चेयरमैन आएगा, उसके दिल हुआ वो 19 साल की करा देगा, इनके बाद कोई जाएगा वो आएगा 17 साल की करा देगा। अबे भाई ये क्या है? इसी तरह लल्ले तल्ले के लिए आपने क्रिकेट बोर्ड रखी है। पाकिस्तान में बच्चों का आप दिल उचाट क्यों कर रहे हैं भाई क्रिकेट से? आप कंसिस्टेंट अगर आपने कंसिस्टेंट अगर रखना है तो अपनी पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखे। आपका विनिंग कैप्टन है, लोग पूछते हैं यार, विनिंग कैप्टन सोशल मीडिया पर इस वक्त जो उस दिन तो 3 रन लिए गए विराट कोहली के बोल्ड होने के बाद, उसके बाद विराट उसका सरफराज का क्लिप वायरल है कि वो आमिर को कह रहा है अबे बॉल पकड़, भाड़ में जाए सब चीजें, बॉल पकड़। आपको रूल ही नहीं पता, गेम की रीडिंग ही नहीं पता यार, ये कौन सा तरीका है? मतलब आप ऐसे लोगों को आपने धकेल दिया है, मतलब या तो उनकी ज़हनी नशोनुमा जो मैं कल बात रिहैबिलिटेट, आप उनको गेम अवेयरनेस ही नहीं दे रहे। जब आप अपने खिलाड़ियों को अवेयरनेस ही दे रहे तो आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे होंगे? क्या वो जिंदगी भर बाबर के स्लो स्ट्राइक रेट के ऊपर तालियां बजाते रहे? आज रिजवान 122 124 के स्ट्राइक रेट से यार 92 रन तुम 83 बॉल पे बना रहे हो, लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर यार? मतलब ये क्या बोलेगा आदमी इसके ऊपर? यानी कि ये कंसिस्टेंसी आपकी बैटिंग में कि मेरा हो जाए बाकी टीम जाए भाड़ में, मतलब आप ये नंबर 1 नंबर 2 जाओ। अगर बाबर जो एडमिट कर रहे हैं कि हमने आज ने उस तरह चेज नहीं किया, भाई आपने कब किस तरह चेज किया हमें भी पता है, आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जिता रहे हैं टीम को, तो टीम तो सरफराज की कप्तानी में 11 सीरीज जीत चुकी है, एक सीरीज पूरी गई श्रीलंका वाली, इसके बाद बाबर क्या नहीं हारे क्या टीम से? क्या आप जिम्बाब्वे से 99 तक आउट हो चुके हैं यार, आप इंग्लैंड में व्हाइट वॉश हो चुके हैं इंग्लैंड की सी टीम से, जहां पर उनका कप्तान 2 मैचेस बैठ गया। ये तरीका नहीं है यार लॉजिक देने का। आप एडमिट करें, एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई, रिजाइन भी करें, ताकि बच्चों को मैसेज जो जाए, जो इंस्पायर करते हैं। मुझे उनका एडमिट करना नहीं चाहिए, मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे ओवरऑल जो है वो इसमें तब्दीली चाहिए, एक इनकलाब चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। अभी जो बात कर रहे हैं सरफराज की बात कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। आप जूनियर अंडर 19 लीग करा रहे होते हैं, उसमें सरफराज आपका अंडर 19 का भी कैप्टन है, प्रूवन कैप्टन है, जीत कर आया, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिता के लाया, यूनुस खान आपको 2009 का वर्ल्ड कप जिता के लाया। आप मेंटोर बनाते हैं उन लोगों को जिनको शायद उनको अपने मुल्क में कोई इतना नहीं जानता होगा। देखिए, अब जो आप ये बात कर रहे हैं जितवाना, आप ये मुझे बताइए उस वक्त कोचेस कौन थे, लोकल थे या फॉरेन कोचेस थे? ठीक है, मिकी आर्थर था उस वक्त, मिकी, उससे पहले 2009 में इंतखाब आलम थे, वाटमोर थे, इंतखाब आलम थे 2009 में, जब जीते इंतखाब आलम थे। अच्छा, लेकिन नॉर्मली क्या 92 में भी इंतखाब आलम थे, 2009 में भी इंतखाब, 92 में तो थे, लेकिन वो मैनेजर थे शायद, कोच के नाम से। इमरान खान के दौर में कोई कोच होता ही नहीं था वैसे। हाँ, सही है। तो बात यह है कि हमारे जो इतना बड़ा ये पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया, हम सारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट का जायज़ा इस छोटे से प्रोग्राम में ले रहे हैं, और ख़ासतौर पे T20 के हवाले से। T20 का हवाला यह है कि इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है। एक दफ़ा आपने गलती कर दी, वो मैच हाथ से चला जाता है। टेस्ट मैच की तरह नहीं, अनलाइक के मतलब आप कम बैक कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि अगर आपका एंड किसी भी जिंदगी के शोबे में अगर एंड अच्छा हो जाए ना, तो आप अच्छे हो गए। तो अभी क्योंकि ये स्टार्ट है, कोई फिल्म चल रही है, कोई ड्रामा है, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, सब आखिर में ऐसी खुशी रहने लगे। नहीं, अभी खत्म थोड़ी हुआ, टूर्नामेंट चल रहा है ना। अगर फाइनल जीत जाते हैं फिर हम क्या कहेंगे यहाँ बैठ के? फिर भी मतलब ये मेरा मतलब मैं तो नहीं कहूंगा अभी तो मतलब अगर जीत जाएंगे आप कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलकर जीते आप दूसरों के कंधे पे पहुंच रहे हैं, बेसाखियों से पहुंच रहे हैं कि वो उससे जीते, वो उससे हारे, वो उससे हारे, अच्छा कहेंगे। सबके साथ ये अप्लाई हो रहा है कि वो उससे जीते, ये हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, सबने बराबर के मैचेस खेलने हैं। मसला ये देखिए, मैं बताऊं, दो चीजों का मिक्सअप, मैनेजमेंट को रोकने के लिए ये काफी है। देखिए, मैचेस को पाकिस्तान को 13 मैच नहीं खेलना है, हमारी हिस्ट्री है ना कि हमेशा इस तरह पहुंचना है। वो लोग तो शायद आज इस तरह पहुंच रहे होंगे, हम तो आज तो हिस्ट्री है कि वो इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, बारिश हो जाए, वो किचन के अंदर स्लिप हो जाए, वो वॉशरूम के अंदर गिर जाए, ये तो एग्जैजरेट किया गया है। सबने बराबर इक्वल मैच खेलने, इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रा की सूरत में 1 पॉइंट मिलेगा, ये तो कुछ मतलब एग्जैजरेशन है। लेकिन सर हमारी तो हिस्ट्री है, मैं बात ये कर रहा हूं कि हम अपनी परफॉर्मेंस से स्ट्रेट अवे कब पहुंचेंगे हम, ये मेरा सवाल है। 92 ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में कहां पहुंचे? वेस्ट इंडीज अगर वो रन आउट नहीं होता, वो ब्रायन लारा, तो कहां पहुंचते आप? पहुंचते ऑस्ट्रेलिया 99 में वो अगर रन नहीं लेता साउथ अफ्रीका, तो फाइनल में पहुंच जाता। ठीक है ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ऑस्ट्रेलिया, सर क्या हमें आज फर्क पड़ा है साउथ अफ्रीका से, आज हमें फर्क पड़ गया यार, ये तो मान लें आप मानते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सर, कौन जीते? मैं बतौर पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं बात करो, बतौर पाकिस्तानी इंडिया को जीतना। सर आप बतौर पाकिस्तानी क्या समझ रहे थे, किसको जीतना चाहिए? मुझे अफसोस है, बल्कि आप तो इंडिया को ही कहेंगे, मैं
आपसे पूछने मुझे के बाद अफसोस इस बात का है कि आपने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी, अपने कंधे पे रखो ना, खुद चलाना सीखो ना यार, दूसरे का आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सर जी? नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा था इंडिया जीते, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था। एग्जैक्टली, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल सेमीफाइनल में किसी तरह पहुंचे, और उसके लिए इंडिया का जीतना जरूरी था। लाजमी है। लेकिन पीसीबी के जो पेड़ मुलाजिम है वो क्या अलग ही सोच रखे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते कि सब पाकिस्तानी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इंडिया की टीम जीते, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हमेशा हर मौके पे जो है वो सामने आते थे, ट्विटर पे सामने आते थे, सोशल मीडिया पे सामने आते थे, पता नहीं अब कहाँ गायब है, क्यों नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो पता नहीं कहाँ जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद से सो गया था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने एक साल के अंदर दो उनको प्रमोशन मिले, पहले वो जीएम हुए, जीएम से फिर वो सीनियर जीएम हुए, फिर उनका जो काम है वो ये रह गया है कि जी बाबर आजम अगर टॉवल लेकर आ रहा है डगआउट से तो वो उसके ट्वीट कर रहे होते हैं। उनका काम ये रह गया है कि वो अगर कोई यूएई का प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब जबकि सारा पाकिस्तान ये बात कर रहा था कि जनाब इंडिया मैच जीत जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या लिखा? ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट, ये है ऐसे अनप्रोफेशनल लोग के जिनको रखा हुआ है। ये देखिए जी, इमाद हमीद साहब तारीफ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर की। क्या कहते हैं जनाब कि मिलर इज एन एब्सोल्यूट व्हाइट बॉल बीस्ट। ओहो, अच्छा जी, व्हाट एन इनिंग इन ट्रिकी कंडीशन, वेल डन, परफेक्ट मिक्स ऑफ बिग हिट्स, वाह शाबाश सुभान अल्लाह, सिंगल्स एंड डबल। यानी आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं, हम हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। मिलर विद 104 मीटर मॉन्स्टर, वेल डन इमाद हमीद साहब, मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा कि आप पाकिस्तान के लोगों के टैक्स से पैसे से आप पहले जीएम हुए, जीएम से आप सीनियर जीएम हो गए, एक साल में आप दो प्रमोशन ले रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम की जज्बात से आप खेलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो दुआ कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचे, आप मॉन्स्टर कह रहे हैं, आप परफॉर्मेंस को उसकी प्रेस कर रहे हैं, आप मीडिया के डिपार्टमेंट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वाबस्ता हैं या साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से आप वाबस्ता हैं। इफे भाई, इस पे तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। यार अली, आपने तो खूब दिखाया, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि यार ये कोई क्रिकेट फैन तो चलो समझ में आता है, कोई आम आदमी है, सीनियर जीएम है यार, मतलब जीएम मीडिया आप बता रहे हैं, सीनियर मतलब, जीएम। मैं अब क्या बोलूं, मतलब एक तो रमीज भाई रुपोशे लोग उनको देखना चाहते हैं कि भाई जिम्बाब्वे पे पिछले साल जब इससे पहले आ रहे थे हम 99 वाले गेम में जिसमें बाबर की सेंचुरी भी है, तो उसके बाद रमीज भाई ने तो फौरन वीडियो कर दी थी, ठीक है, 12 रैंक टीम, और ये अब रुपोशे अब पता ही नहीं चल रहा छुप के कहां चलेगा। दूसरी जानिब आपने ये दिखाया कि अगर जीएम मीडिया इस तरह के काम कर रहा है, यार अली, सर जीएम से सीनियर हुए, आप तो खुद यार आप लोग सब ऐਵੇਂ ही बातें करना शुरू कर दो, आपने भी शुरू कर दी। ये ऐਵੇਂ ही है। हो सकता है उन्हें पता ना हो कि हम किस पोजीशन में इनके हारने से जो है हमें फायदा हो सकता है। सर मीडिया चला रहे हैं पूरा, तो मैं एक बात टीमों के साथ जाते हैं, क्यों करना है भाई, उनको कुछ नहीं पता, वो तो बस जो लगे हुए हैं सब लोग टीमों के साथ जाते हैं, वैसे भी क्या हम दे रहे हैं। सही पॉइंट उठाया है, और वाकई ये सोचनी चाहिए चीजें कि हमें ट्वीट करना, मतलब किसी की तौलिया लेके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई कुछ, सर काम ही मुझे लगता है ये रह गया भाई। नहीं, ये काम अगर इतना मतलब मैट्रिक के बच्चे करते हैं काम तो सोशल मीडिया के ऊपर यार, तो ये तो बच्चों का काम है, मतलब ये इसके लिए मतलब जीएम मीडिया होना जरूरी है। अच्छा ये वही साहब है, अच्छा मैं बताऊं, ये वही साहब है जो मुझसे कहते थे कि जनाब मेरी आपसे कोई दोस्ती नहीं है, हम लोगों का प्रोफेशनल एक जो है वो प्रोफेशनल है, हमारा एक मैटर है, हमारा प्रोफेशनल मामला है, और ये इनका ये प्रोफेशनल मामला है कि जब हम अपने शोज के लिए इनसे कहते हैं कोई प्लेयर को दे दो तो ये हमें स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि जी पीसीबी के जो प्लेयर हैं वो अवेलेबल नहीं है। और रमीज राजा साहब कहते हैं कि जी आप प्लेयर्स को अपने शो में बुलाते हैं और फिर प्लेयर्स जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं जो मीडिया को रन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको नहीं देख रहा, अब आप इसको भी सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस है और अपने काम से इनकॉम्पिटेंसी शो हो रही है कि आप जिस काम में हैं उस काम के बारे में आपको नहीं पता कि पाकिस्तान टीम इस वक्त उसको क्या फ़ायदा होना चाहिए, किस मैच से दो अगर टीमें खेल रही पाकिस्तान पे उसके असरात कैसे मुरतब होंगे। तो इसमें तो बहुत मतलब ब्लैक एंड वाइट था। नहीं, आम आदमी करे ना समझ में आती है बात। एक तो आप
पीसीबी से वाबस्ता हैं, हर दौर में आप वाबस्ता हैं। आप जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद पूरा पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट छुपा हुआ था, अंडर द कारपेट था, और आप तारीफ किसकी कर रहे हैं? अपनी टीम को छोड़ के आप तारीफ कर रहे हैं उस टीम की कि जिसके जीतने से हमें नुकसान हो रहा है। तो एक बेहतर ऑप्शन ये था कि अगर इनको नहीं था पता तो भी खामोश रहना चाहिए था। ऑफिशियल्स को इस तरह ओपनली जो है किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अनलेस अंटिल के वो आपकी अपनी टीम है। इफ्फी भाई को लोग क्यों बुरा कहते हैं? अगर इफ्फी भाई इंडिया की तारीफ करते हैं, फिर आपको लोग क्यों बुरा करते हैं? जब पीसीबी के अपने लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं कि मुल्क के मुफाद में क्या, मुल्क के मुफाद में कुछ नहीं है। देखिए अली, मैं इंडियन क्रिकेट के जो सिस्टम है ना उसकी तारीफ करता हूं। 10 साल लगे सूर्य कुमार यादव को यहां तक पहुंचने में, 10 साल। 2010 में मुंबई इंडियन ने उठाया था उसको, अब जाके हीरोइज्म की तरफ आया कि लोगों को पता चला कि कुछ किया है उसने। और एक जमाना उसने सेम एग्जांपल फिलिप्स की 70-80 उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, तो उसके पीछे जो है ना तौलिए से लेके झाड़ू तक है, तो उसने ट्रेवल किया है, सर्वाइव किया अपने आप को, ठीक है, और अब इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। यहां आप किसी को भी टेप बॉल खेलते हुए को टीम में भेजते थे, हमने देख लिया पक्का है अब ये खेलेगा लाजमी, ठीक है। 4-4, 6-6 मैचेस के बाद आप फर्स्ट क्लास के आप उसको टीम में लेकर, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है ना वो सिलेक्शन में ना मैनेजमेंट में। जो आता है, जो जिसकी आंख का तारा होता है, वो कहते थे हमने बोल दिया, हम सर्टिफाइड कर रहे हैं ये खेलेगा, वो पाकिस्तान खेल जाता है। टेप बॉल खेले हुए को आप टीम में ले आते हैं, और जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये टेप बॉल जो खेला हुआ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में आके खेला हुआ है, इसके एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएंगे। शॉन टैट, मैथ्यू हेडन, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, ये सब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हुए, इनके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाएंगे। इवन अगर आपने टीम से ही फायदा उठाना है तो अभी के हसनैन बिग बैश खेल के नहीं आया, उसके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाएंगे, आप उठाएंगे हारिस रऊफ के एक्सपीरियंस से फायदा। अच्छा, मैं कहीं सुन रहा था टीवी पे कि जब ये बात हुई, जाहिर है कि पेस तो है उसकी, तो किसी ने ये बोला कि मे भी उसको डाउट है कहीं ऑस्ट्रेलिया में उसको वही वाली चीज़ ना आ जाए, चेकिंग वाली, वो कहीं इसको वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने बोला कि यार ये सोच के अगर आप कर रहे हो तो उसको साथ क्यों रखा है, धानी को अंदर लेके आ जाते आप, इसमें कौन सी अच्छी बात। आज इंडिया जो हारा है उस पर क्या कहेंगे आप? इंडिया ने बड़ा एक कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था ऑल द टाइम पूरे मैच में कि मैच इधर वे जा सकता था, लेकिन जैसे मिलर ने और उसने बैटिंग की है, मार्कराम ने वो ट्रेमेंडस बहुत ज़बरदस्त, मार्कराम ने खासतौर पर बुनियाद रखी और फिर उसको मिलर ने बड़ा अच्छा शागिर्द ने क्लूजनर के, आप क्या कहेंगे जो इंडिया इस तरह से हारा है, बहुत लो स्कोरिंग मैच था लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है उसको फंसाने की कोशिश की है? देखिए, मैं एक पॉइंट बस मुझे जो थोड़ा सा वो होता है कि हम आप सब कहते हैं बल्कि कि दुनिया इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो फिर क्यों पहले बैटिंग कर ली? थोड़ा सा ये भी एक डाउट आता है। मैं उस पर नहीं जा रहा कि नहीं, मुझे तो ठीक सारा कुछ नजर आया, लेकिन जब आपकी एक चीज अच्छी है, समथिंग इज फिशी, तो बिल्कुल है, नजर थोड़ी बहुत तो सोचना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? यार फ्लॉप शो अली मैं बोलूंगा इंडिया के टॉप ऑर्डर का, और केएल राहुल पे ज्यादा कंसिस्टेंट है वो। ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रखते। देखें मसाइल वहां पे भी हैं, और दोनों तरफ के जो लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि शायद क्रिकेट आसान है। भाई दोनों इंडिया पाकिस्तान के बड़े पैशनेट फैंस हैं और बहुत क्रेजी हैं, एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं। इवन मैं भी खुद को भी अपने आप को फील करता हूँ कि यार मुझे बाज़ जो चीज़ बुरी लगती है उसको कोशिश करता हूँ अपने अल्फाजों में डाल के, जो मेरे जज्बात हैं वो मैं पूरे रोकता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं उसकी वजह ये है कि आप ये नहीं बोलोगे तो अंदर भाई घुटता रहता है आदमी। तो बेहतर ये कि आप ये बताओ कि यार क्रिकेट बुरी खेली, पाकिस्तान ने बुरा खेला, नीदरलैंड मुझे कहना चाहिए आप, इंडिया ने आज फ्लॉप शो खेला ना यार, बैटिंग में फ्लॉप हुए ना, उसके बाद फील्डिंग में भी मैं भी भाई से सवाल मैं भी भाई से एक सवाल करूंगा, कहीं आपको लगा कि इंडिया ने कुछ मतलब जब कैच छूटा जिस तरह से एक रनआउट भी मिस हुआ, आपको लगा कहीं ना कहीं? ये सही रिमार्क कहीं ना कहीं इस बात। यार जिम्बाब्वे भी तो हारा है, हाँ ठीक है, और जिम्बाब्वे जीता भी है। हाँ तो मैं भी कह सकता हूँ ना, अब अगर इसी तरह आपने देखना है तो ये मैं यूं भी कह सकता हूँ कि मैंने कोई ऐसा जिम्बाब्वे जो जीता वो कैसे जीता? कोई स्टेटमेंट भी तो नहीं आया था ना कि अगर पाकिस्तान उनके पॉलिटिशियन की जानिब से, स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट भी तो नहीं आया था ना जावेद भाई कि जो जीत जाए, हम नहीं चाहते पाकिस्तान को देखना। ये तो बड़ा हार्श टाइप का हुआ है, ये तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स नहीं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की तरफ से आया था, देखना नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। लेकिन सर इस पे क्रेडिट भी देना चाहिए आपको कि अगर उनकी राइवलरी है तो वो बयान दे रहे हैं, हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम जीत जाएं, और हमारा मीडिया डिपार्टमेंट दूसरी टीम की तारीफें कर रहा है, तो क्रेडिट तो बीसीसीआई को देना चाहिए ना कि इतने तो देशभक्ति उनके अंदर है, इतनी तो हुब्बुल वतनी उनके अंदर है ना कि अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं वो। लेकिन यार सख्त सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जैस की तरफ भी जाना है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आप मौजूद थे। फिर भाई आपका शुक्रिया, इसके अलावा आपका भी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।